वेलकम बैक दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में छोटेलाल रुद्र के सी ऑफ सोल में तैरते हुए कहते हैं, बस अगर इस लड़की की सोल को नष्ट कर दूं तो इसका शरीर मेरा हो जाएगा। यह कहकर वह रुद्र की तरफ जाने लगता है। तभी रुद्र के अंदर से एक भयानक ओरा निकलता है और उसके पीछे एंशियंट गॉड का फिगर अपीयर हो जाता है। ओरा से हिट होकर छोटेलाल गिरते हुए काफी दूर चला जाता है। छोटेलाल रुद्र के ओरा को महसूस करके घबरा जाता है, लेकिन जब वह रुद्र के पीछे अपीयर हुए एंशियंट गॉड के फिगर को देखता है तो उसकी फटके चार हो जाती है और वह अपनी आंखें मूंद कर दोबारा देखता है। रुद्र छोटे लाल को उठाकर कहता है, तू यहाँ कैसे आया और यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? छोटे लाल चापलूसी भरी आवाज में कहता है, यह तुम्हारा गॉड्स कॉन्शियसनेस स्पेस है। महाराज, मुझे माफ करना, मेरे जैसा एक बेवकूफ इंसान आपको नहीं पहचान पाया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप एक एंशियंट गॉड के सक्सेसर हो। रुद्र हैरानी में कहता है, क्या एंशियंट गॉड? यह कहकर वह पीछे मुड़ता है। जहाँ मौजूद था एंशियंट गॉड, जिसका अपीयरेंस ही सबको कांपने पर मजबूर कर देता है। रुद्र छोटे लाल के पत्तों को खींचकर कहता है, चल बकना शुरू कर और मुझे बता ये क्या है। छोटे लाल बोलता है, अफवाह है कि तेरा एंशियंट गॉड ने हंटियन फ्रूट पाने के लिए वॉर स्टार्ट कर दी थी और अंत में सब तबाह हो गए। दुनिया में उन गॉड्स की केवल रिमेनेंट्स ही बची है और जो इंसान इनके द्वारा चुना जाता है वह इन एंशियंट गॉड की विश और पावर को हासिल कर सकता है। रुद्र खुद से पूछता है, आखिर इसने मेरे जैसे मामूली इंसान को क्यों चुना होगा? छोटेलाल आगे कहता है, लेकिन जब ये शक्तियाँ इस दुनिया में प्रकट होगी तब दुनिया धीरे धीरे कियोस की तरफ जाने लगेगी। हालांकि आपसे मिलने से पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था। फिर छोटेलाल सोचते हुए कहता है, लगता है यह बिग थिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत है। रुद्र छोटेलाल को छोड़ते हुए कहता है, तो फिर इसका क्या मकसद हो सकता है? रुद्र अपने ही ख्यालों में था, जबकि दूसरी तरफ छोटेलाल रुद्र की सोल सीख के वोटर को पकड़कर खाता है। यह इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकती है? यह तो किसी ओशन की तरह जम गई है। रुद्र उसकी बात सुनकर कहते, क्या सचमुच इतनी ज्यादा एनर्जी है? छोटेलाल चिल्लाते हुए कहते, बकवास बंद करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि 10,000 साल पहले एंशियंट गॉड की बैटल के बाद इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बनना बंद हो गई थी। छोटे कल्टीवेटर पूरी जिंदगी में कल्टीवेट करने के बाद भी लेवल अप नहीं कर पाते। केवल कुछ ही टैलेंटेड कल्टीवेटर ही बड़े सेक्ट के अंडर आगे बढ़ पाते हैं। रुद्र कहता है, जिन बड़े सेक्टों की तुम बात कर रहे हो, क्या उनमें यूनियिंग स्टार पैलेस भी शामिल है? छोटेलाल कहता है, बिल्कुल। स्टार पैलेस हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट है। यहाँ तक कि किंग क्योंग लिस्ट, जो कल्टीवेटरों का रिकॉर्ड रखती है, पिछले 100 सालों में सिर्फ एक ही बार अपडेट हुई है, जब 4 साल पहले स्टार पैलेस के लेई नाम के एक कल्टीवेटर ने अपनी सीमा को पार किया था। रुद्र अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, टैलेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी, इनके लिए ही उन्होंने मेरे विलेज को एक रिसोर्सेस टूल की तरह यूज़ किया था, ताकि वे हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखकर कल्टीवेट कर सके। इस खून के कर्ज का बदला खून से ही चुकाया जा सकता है। वही साइड में छोटेलाल कहता है, यह सारी एनर्जी सिर्फ तुम्हारी है, जिस वजह से मैं कुछ भी सोख नहीं पा रहा। यह कहकर वह रोने लगता है। फिर सोचते हुए कहता है, लड़के, तुम्हारे सी ऑफ सोल में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो फिर तुम अभी तक फर्स्ट लेवल पर ही क्यों अटके हो? रुद्र श्री वोटर को अपने हाथ में लेकर मन में कहता है, लगता है मैं इस एनर्जी को सीधे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर मौजूद गॉड की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यह कहकर वह छोटे लाल को गुस्से से देखने लगता है। छोटे लाल उसकी गुस्से भरी नजरों को महसूस करके कहते हैं, अरे भाई, अपने दिमाग का गुस्सा शांत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में काम आ सकता हूँ। अगले सीन में रुद्र एक रास्ते से होकर जा रहा था। छोटेलाल खुद ही की तारीफ करते हुए कहता है, इस रास्ते के बारे में मेरे जैसे सेक्ट लीडर को ही पता होता है। रुद्र कहता है, सीक्रेट रास्ता या कुत्तों के निकलने का रास्ता? जैसे ही रुद्र बाहर निकलता है, उसका सामना सीधे जो क्यांग से हो जाता है। जो क्यांग कहता है, ओहो, तुम अभी तक जिंदा हो? दुश्मनी फिर से सामने आ गई। रुद्र टेलीपैथी के थ्रू छोटे लाल से कहता है, सीक्रेट रास्ता तो गुफा के बाहर खुलने वाला था ना? छोटे लाल शर्माते हुए कहता है, दरअसल थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं चला सी ऑफ सोल में, जरूरत पड़ी तो बुला लेना। जो क्या कहता है, तुमने बहुत अच्छा नज़ारा मिस कर दिया है।
वह लड़की मरते हुए भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। रुद्र उस पर मिट्टी फेंकते हुए कहते, अपना बदबूदार मुंह बंद रख। रुद्र भागते हुए एक पत्थर को उठाकर कहता है, वो लड़की तो मेरा नाम तक नहीं जानती थी। यह कहकर वह पत्थर जुओ कियांग पर फेंक देता है। छोटे लाल बाहर आकर कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास तो वेपन होगा ना। वेपन नहीं तो कोई ना कोई स्पेल या टेक्निक तो आती ही होगी। रुद्र हमलों को डॉज करते हुए कहता है, तुम तो सेक्ट के लीडर हो ना, तो फिर तुम ही मुझे कोई टेक्निक सिखा दो। जो क्या रुद्र के सामने आकर उसके पैर पर किक मारता है, जिससे रुद्र गुफा के उस ताकतवर दरवाजे के पास गिर जाता है जिसने लोगों को मारा था। रुद्र खड़ा होकर उस दरवाजे को टच करता है, जिससे उस दरवाजे के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। एनर्जी को देखकर जो क्यांग डर कर उल्टी दिशा में भागने लगता है, जिसका फायदा उठाकर रुद्र दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। जुओ क्यांग गुस्से में कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की। दूसरी तरफ छोटे लाल अपनी बुक में से एक टेक्निक को देखकर कहता है, मिल गया। फ्लोटिंग स्टेप, सांस रोको, शरीर हल्का करो, स्पिरिचुअल एनर्जी को पैरों में लाओ। रुद्र उसकी बात सुनकर वही करता है जो उसने कहा था। वह अपनी एनर्जी को पैरों में भेजता है। तभी छोटे लाल कहते हैं, अरे रुको, यह टेक्निक तो सिर्फ लेवल 3 के कल्टीवेटर ही सीख सकते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले रुद्र एक झटके में उसके पास से आगे निकल जाता है। रुद्र ने इस टेक्निक को सीख लिया था। छोटे लाल चिल्लाते हुए कहता है, अरे मुझे भूल गए क्या, रुको। जो क्या रुद्र की स्पीड को बढ़ता देखकर कहता है, क्या फ्लोटिंग स्टेप टेक्निक। लेकिन यह लड़का तो लेवल 1 पर था ना। दूसरी तरफ रुद्र काफी दूर जाने के बाद रुककर सामने देखता है, जहाँ एक बहुत बड़ी खाई थी। अब उसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। रुद्र कहता है, लगता है उस स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज टेक्निक को चलाने के लिए भी किया जा सकता है। उसी वक्त जियो क्यांग हमला करते हुए कहता है, अब बचकर कहा जाएगा। छोटे लाल अपनी बुक की एक और टेक्निक के बारे में बताना शुरू करता है, जिसका नाम क्लाउड क्लियरिंग स्लेश होता है। छोटे लाल घबराते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, यह बूढ़ा तीसरे लेवल का कल्टीवेटर है। रुद्र छोटे लाल को इग्नोर मारकर उसकी सिखाई गई क्लाउड क्लियरिंग स्लेश टेक्निक का यूज कर देता है। एक पावरफुल स्लेश सीधे जाकर जुओ क्यांग से हिट हो जाता है, जिस वजह से जुओ क्यांग की बॉडी के बीचों बीच एक कट लग जाता है और वह पीछे गिर जाता है। रुद्र टेक्निक का यूज करने के बाद गहरी सांसें लेने लगता है। तभी अचानक जुओ क्यांग धुएं से बाहर आकर रुद्र के सीने पर एक जोरदार कट मार देता है, जिस वजह से रुद्र जमीन पर गिर जाता है। छोटे लाल यह देखकर डर जाता है, जबकि जुओ क्यांग कहता है, नाटक कर रहा था साला, क्लाउड क्लियरिंग स्लेश चलाएगा, देख लिया नतीजा। यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड रुद्र की बॉडी में घुसाने की तैयारी करने लगता है। इतने में ही रुद्र एक झटके में उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मारकर उसके 6 करोड़ का नुकसान कर देता है। जो क्या अपने बर्बाद 6 करोड़ को पकड़कर कहता है, अब बेशरम इंसान छिपकर हमला करता है, नुकसान कर दिया ना मेरा, कम से कम हमले का तो लिहाज कर लिया करो। रुद्र अपना नाइफ लेकर उस पर दोबारा हमला करता है। जो किंग अपनी स्वॉर्ड से रुद्र को पीछे फेंक देता है, जिस वजह से रुद्र का नाइफ साइड में गिर जाता है। जो किंग अपनी स्वॉर्ड से रुद्र के सिर में हमला करता है। रुद्र समय रहते अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को रोक लेता है। जुओ कियांग एक हीलिंग टेक्निक से खुद को हील कर लेता है, जो देखकर छोटे लाल घबरा जाते हैं और रुद्र को डटे रहने के लिए कहकर नई टेक्निक ढूंढने लगता है। तभी रुद्र की आंखों से रेड ओरा बाहर निकलने लगता है। रुद्र क्वी एक्सप्लोजन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे रेड एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे जुओ कियांग उड़कर दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर पर एक मार्क बन जाता है, जो धीरे धीरे रेड हो रहा था। छोटे लाल रुद्र को थम्स अप करते हुए कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी का पर्याप्त होना भी फायदेमंद होता है। रुद्र पूछता है, छोटे लाल इसके सिर पर क्या है। छोटे लाल मार्क को देखते हुए कहता है, जो पूरी तरह लाल हो गया था। बिग ब्रदर, तुम पीट पीट कर पागल तो नहीं हो गए क्या। इसका साफ मतलब है कि छोटे लाल को वह मार्क दिखाई नहीं दिया। रुद्र जुओ की आंख के ऊपर एक फॉर्मेशन को देखता है, जिसमें लिखा था कि हत्या का अंत हो चुका है, सभी बुराइयों का विनाश करना आवश्यक है। जुओ क्यांग रुद्र पर हमला करता है। रुद्र एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपनी पूरी ताकत के साथ जुओ क्यांग के ऊपर बने मार्क को तोड़ देता है, जबकि जुओ क्यांग रुद्र के सीने में अपनी स्वॉर्ड से एक कट लगा देता है, जिस वजह से रुद्र के सीने से खून फव्वारे की तरफ बाहर निकलने लगता है और वह घुटनों पर आ जाता है। जुओ क्यांग कहता है, अरे मेरी जान, अंधे हो क्या, हमला कहाँ कर रहे हो। तभी आसमान में एक लाइट जलती है और दोनों एक अलग स्पेस में पहुंच जाते हैं। जुओ किंग आसपास देखकर चौंक जाते हैं।
रुद्र धीरे धीरे खड़ा होकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जो कैंग अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिस वजह से रुद्र का नाइफ उसके हाथों से छूट जाता है और जो कैंग के अगले अटैक से हिट होकर रुद्र पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन वह खुद को संभालकर अपने नाइफ को वापस अपनी तरफ बुलाने लगता है। जो देखकर जो कैंग हमला करता है, रुद्र का नाइफ उसकी तरफ आते हुए हवा में ही एक पिस्टल में ट्रांसफॉर्म होकर रुद्र के हाथ में आ जाता है। उस पिस्टल को देखकर जो कैंग एक झटके में अपना ब्रेक मारता है। रुद्र पिस्टल को देखकर कहता है, "दैट तेरी के, अब यह कहाँ से आ गई?" जो कैंग हमला करते हुए कहता है, "इस बदबूदार तलवार से तू मुझे मारेगा?" रुद्र उसके हमले को डॉज करके अपने पैरों से उसकी गर्दन को जकड़ लेता है। फिर पिस्टल को लोड करके एक बुलेट सीधे जो कैंग की खोपड़ी के आर पार कर देता है, जिससे उसका काम वही तमाम हो जाता है। रुद्र पिस्टल को देखता है और उसे अपनी पहली लाइफ के सीन्स याद आ जाते हैं। दूसरी तरफ एंशिएंट गॉड यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था और हमें एक मार्क को दिखाया जाता है, जिसके एक सिंबल पूरी तरह रेड हो गया था। हवा में फिर से वही फॉर्मेशन अपीयर होती है। रुद्र उसमें लिखे वर्ड को पढ़ता है, जिसमें लिखा था, "दुष्ट लोगों का खून इकट्ठा करके 9th हेवन के गेट को खोलो। जब तुम इस छोर को पार कर लोगे तो तुम्हारी एक विश पूरी की जा सकती है।" इतना पढ़ते ही रुद्र को पीछे से किसी की पुकार सुनाई देती है, जो कोई और नहीं उसकी ही बहन निंग होती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र भागते हुए उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छूते ही निंग ब्लड में बदल जाती है। जो सीन देखकर समझ आ जाता है कि रुद्र जो विश मांगने वाला है, वह उसमें अपनी बहन को फिर से जिंदा करने की मांग रखेगा। तभी उसकी डोमेन बनना शुरू हो जाती है, जो डोमेन पूरी तरह से मॉडर्न वेपन से भरी हुई थी, जिनकी तादाद देखकर तो रुद्र पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ ही देर में रुद्र की डोमेन बिल्कुल तैयार हो जाती है। रुद्र कहता है, "निंग, मेरा इंतजार करना, तुम्हारा भाई जल्द तुम्हें वापस लाएगा।" रियल वर्ल्ड में छोटे लाल जो कियांग का स्टोरेज बैग साफ कर रहा था और वह रुद्र की बेइज्जती करते हुए कहता है, "काहे का सक्सेसर, ये तो यही टपक गया। मुझे तो लगा था किसी बड़े सुरमा का सहारा मिला है।" तभी उसके पीछे से रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, "अभी तुमने क्या बोला, जरा दोबारा बोले ना।" छोटेलाल रुद्र को देखकर कहता है, "अरे बाप रे, बिग ब्रदर, तुम्हारा लेवल तो बढ़ गया है, वो भी इतनी जल्दी।" रुद्र कहता है, "लगता है इविल इंसान के ऊपर बने मार्ग को तोड़ने से और उस इंसान को मारने से लेवल अप होता है, और वह डोमेन तो एक फांसी का मैदान थी।" उसी वक्त जो क्या के दोनों चमचे वहां आ जाते हैं और अपने बॉस को मरा हुआ देखकर रुद्र पर हमला कर देते हैं। छोटेलाल अपने हाथ में पकड़े कपड़े को हिलाते हुए कहता है, "देखो, मैंने तुम्हारे लिए बैग संभाल कर रख लिया है, चलो यहाँ से चलते हैं।" यह कहकर वह कपड़े को डिवाइन मूवमेंट तालिस्मान में बदल देता है और उसे रुद्र को देखकर कहता है, "इसे जल्दी से एक्टिवेट करो।" रुद्र उसकी बात मानते हुए तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यह देखकर युआन और जियांग चौंक जाते हैं। युआन कहता है, "अरे वो तो भाग गई।" जियांग कहता है, "चलो छोड़ो, अब बॉस के पास चलो, देखते हैं वो जिंदा बचा है या नहीं।" युआन भी उसकी बात मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 18+ का काम चल रहा था। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलने वाला, यहाँ तक कि स्टूडियो वालों ने भी बता दिया है कि आगे का पूरा सीन 18+ का होने वाला है। वहीं पर एक सुंदरी वाइन को उड़ेल रही थी, और कहाँ उड़ेल रही थी यह तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वह सुंदर कन्या कहती है, "इतने सालों से तलाश कर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे दिल को छू सके।" यह कहकर वह ऊपर देखती है, जहाँ रुद्र टेलीपोर्ट होकर उस सुंदरी के पैरों के पास गिर जाता है, और जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, वह उस सुंदरी के बिल्कुल करीब था। वह सुंदरी हमारे रुद्र की बॉडी और उसके हैंडसम फेस पर फिदा हो जाती है, और वह रुद्र पर लाइन मारते हुए कहती है, "क्या तुम मेरे साथ टाइम बिताना पसंद करोगे?" यह कहकर वह रुद्र को रिझाने की कोशिश करने लगती है। वही साइड में खड़ा छोटे लाल यह सब देखकर कहता है, "अरे बाप रे, ये तो वही है, मैं धोखा नहीं खा सकता, ये वही चुड़ैल है। रुद्र तो गया काम से।" दूसरी तरफ रुद्र ठहरा सख्त लौंडा, वह उसकी टांग को पकड़कर उससे ही पानी में गिरा देता है। और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड न्यू एपिसोड के लिए कमेंट करना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।